वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू टुडेज ऑनलाइन क्लास। लास्ट लेक्चर में हमने एक्सप्रेशन फॉर द प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस का एक्सप्रेशन हमने देखा था। लेट अस सी द काइनेटिक एनर्जी ऑफ दैट आइडियल गैस। आइडियल गैस के मॉलिक्यूल्स का रैंडम मोशन होता है। रैंडम मोशन में कुछ काइनेटिक एनर्जी गेन करके वो मूवमेंट करते हैं। सो लेट अस सी काइनेटिक एनर्जी एंड टेम्परेचर। काइनेटिक एनर्जी एंड टेम्परेचर जी। काइनेटिक एनर्जी एंड टेम्परेचर ऑफ आइडियल गैस। सो हम देखे हैं कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू द टेम्परेचर, काइनेटिक एनर्जी ऑफ आइडियल गैस, पार्टिकल ऑफ आइडियल गैस क्या करते हैं, उसकी काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज होती है। सो हम इसके एक्सप्रेशन के लिए देखते हैं फॉर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस, और वी कैन से द इंटरनल एनर्जी, क्योंकि जब हम किसी आइडियल गैस की बात करते हैं तो दे डू नॉट हैव एनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्सन। दो मॉलिक्यूल्स के बीच में रिपल्सन या अट्रैक्शन नहीं होता है। दे हैव ओनली द काइनेटिक एनर्जी इन्वॉल्व। उनका जो मोशन होता है उसके कारण उसके पास जो काइनेटिक एनर्जी होती है वही उसका इंटरनल एनर्जी होता है। सो वी कैन से द टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ एनी सिस्टम और सैंपल, जिसमें हम टोटल आइडियल गैस को कंसिडर कर रहे हैं। सो द टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ दैट सिस्टम विल बी इक्वल टू द इंटरनल एनर्जी ऑफ दैट सिस्टम। सो लेट अस सी, वी हैव सीन द एक्सप्रेशन फॉर द प्रेशर। तो हम कंसिडर करते हैं आइडियल गैस को हैविंग वॉल्यूम वी। कंसिडर एन आइडियल गैस ऑफ वॉल्यूम वी हैविंग मास ऑफ वन मॉलिक्यूल। अगर ये टोटल एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से मिलके एक सैंपल बना है, टोटल आइडियल गैस में एन मॉलिक्यूल्स हैं। सो मास ऑफ वन मॉलिक्यूल विल बी small m, and this is total volume is capital V, and the pressure of the gas will be, हमने प्रेशर के लिए एक्सप्रेशन देखा था। प्रेशर ऑफ गैस is equal to P is equal to 1 by 3 small n is number density, means number of molecules per unit volume. Small n is number density, which is number of molecules पर यूनिट वॉल्यूम, जिसको हम कैपिटल एन अपॉन स्मॉल कैपिटल वी लिख सकते हैं। सो एन स्मॉल एम वी स्क्वायर का मीन। सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस। और अब हम इसमें P से V से मल्टीप्लाई कर देते हैं। बाय मल्टीप्लाइंग विथ V, this will become PV is equal to 1 by 3 and capital V m V square का bar. This will be the expression, and we know that the total number of molecule is capital N. हम कंसिडर करते हैं टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इज कैपिटल N. So N into V, this will become N into V is equal to capital N, which is total number of molecules in the sample. So it can also be written as PV is equal to 1 by 3 capital N m V square का bar. So this is expression. Now काइनेटिक एनर्जी, अगर हम V बार को किसी एक मॉलिक्यूल का वेलोसिटी कंसिडर करते हैं, so the kinetic energy of one molecule, what will be the kinetic energy of one molecule? This will be the kinetic energy of one molecule will be 1 by 2 small m V square का bar. This will be the kinetic energy of one molecule. Then kinetic energy of n molecules, total number of molecule is n. So the kinetic energy, total kinetic energy
total kinetic energy will be is equal to n into half m v square bar. This will be the total kinetic energy of that system. अब हम देखेंगे कि टोटल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एन इंटू हाफ एम वी स्क्वायर. सो फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन कैन बी रिटर्न एज, हम इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं एंड दिस फॉर द इक्वेशन नंबर 2. सो पी वी इज इक्वल टू 1/3, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं 2/3 इंटू एन इंटू 1/2. मीन्स 2 का मल्टीप्लीकेशन ऊपर 2 का मल्टीप्लीकेशन नीचे, 2/3 इंटू एन इंटू हाफ एम वी स्क्वायर बार. नाउ दिस इज द टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सैंपल. So it can also be written as PV is equal to 2/3 E, where E is the total kinetic energy of molecules of the sample. PV is equal to 2/3 E. Now let us see from the ideal gas equation या perfect gas equation, PV is equal to mu RT, where P is pressure, V is volume, mu is the number of moles, R is real gas constant या gas constant, T is the temperature. Now mu, this is the number of moles. Number of mole is equal to, it can also be written as total number of molecules in the sample upon number of molecules in 1 mole. तभी हम यहाँ से number of moles कैलकुलेट कर सकते हैं. तो mu is equal to n, कैपिटल N अपॉन में Na, that is Avogadro number, means total number of molecules in 1 mole of gas. So इस रिलेशन को हम यहाँ पुट कर देंगे n अपॉन Na RT. नाउ R upon Na, it is equal to Kb. This is Boltzmann constant. So from this relation we can also write here n kbt, put here equation number 3 and equation number 4. Now PV is equal to 3/2 E, 2/3 E, and PV is equal to n kbt. So from this equation 3 and 4, equation 3 and 4 से हम ले लेते हैं, क्या हो जाएगा, PV is equal to, so 2/3 is equal E is equal to n kbt, and it can also be written as E is equal to 3/2 n kbt. This is the total kinetic energy of n particles. So the kinetic energy of one particle या one molecule, kinetic energy of one molecule, this can also be written as E upon n is equal to 3/2 kbt. So this is the kinetic energy और ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी भी डिफरेंट होते हैं. रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, स्पिन का रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी एंड ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी. सो रोटेशन तो होता नहीं है. सो दिस इज द ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ आइडियल गैस, वन मॉलिक्यूल ऑफ आइडियल गैस.
एक मॉलिक्यूल आइडियल गैस के उसका काइनेटिक एनर्जी कितना होगा 3/2 kBt. काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ गैस इज इक्वल टू 3/2 kBt. Now this is the expression for one atom या one molecule. So for 1 mole kinetic energy of 1 mole of gas. So 1 mole of gas contain total Na number of molecules. 1 mole is equal to Na molecules और Na क्या है यहाँ पर एवोगैड्रो नंबर. So kinetic energy of one molecule is this much 3/2 kBt. So the kinetic energy of 1 mole of gas, kinetic energy of 1 mole of gas will be E dash से रिप्रेजेंट कर लेते हैं. This will be Na upon Na into E upon n. यहां से हमको जो एक्सप्रेशन मिला था इक्वेशन 5, इसमें हम Na से मल्टीप्लाई कर देंगे बिकॉज 1 मोल ऑफ गैस कंटेन टोटल Na नंबर ऑफ पार्टिकल्स, एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स. सो फ्रॉम हियर Na into 3/2 kBt and kb into Na या Na kb is equal to R. So from here this will be E dash will be 3/2 RT. This is kinetic energy per unit mole. Kinetic energy of 1 mole of gas is 3/2 RT, and for 1 molecule of gas 3/2 kBt. 1 mole of gas 3/2 RT and 1 molecule of gas 3/2 kBt. So this is the expression for kinetic energy, yeah, we can say internal energy of that molecule in the gas. Now let us see one numerical problem. Estimate the average thermal energy of helium. Estimate the average thermal energy of helium. We have to calculate the average energy of helium atom. वन एटम की बात कर रही है मीन्स वी हैव टू कैलकुलेट एनर्जी ऑफ वन मॉलिक्यूल या वन एटम. सो टेम्परेचर इज गिवन एट फर्स्ट रूम टेम्परेचर मीन्स 27 डिग्री सेल्सियस. सेकेंड एट 6000 केल्विन एट द सरफेस ऑफ सन. इसमें सन के सरफेस का जो टेम्परेचर है 6000 केल्विन कंसिडर किया गया है. एंड थर्ड इज एट द कोर ऑफ सन. सन के कोर में 10 मिलियन केल्विन. It is about 10 million, means about 10 is the power 7 Kelvin. So let us see average thermal energy. And मैंने बताया कि जो थर्मल एनर्जी मीन्स उसकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है. टेम्परेचर इंक्रीज करने से काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है. सो दिस काइनेटिक एनर्जी ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज थर्मल एनर्जी ऑफ दैट आइडियल गैस या थर्मल एनर्जी ऑफ एनी गैस. सो हीलियम गैस के लिए हम थर्मल एनर्जी कंसिडर कर रहे हैं. उसके जो पार्टिकल्स हैं किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर कितने काइनेटिक एनर्जी पर हैं
या उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है। तो एट रूम टेम्परेचर T will be room temperature 27 degree Celsius. It can be calculated in Kelvin. So this will be 300 Kelvin. Now काइनेटिक एनर्जी और थर्मल एनर्जी ऑफ हीलियम एटम, हम एक एटम हीलियम के काइनेटिक एनर्जी का क्या करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे। सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल या काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल, this will be 3/2 kBt, where kb is Boltzmann constant. The value of kb is equal to 1.38 kb. The value of kb is 1.38 into 10 raised to the power minus 23 meter kilogram per second inverse Kelvin inverse, second का स्क्वायर इनवर्स एंड केल्विन इनवर्स। दिस इज द मीटर स्क्वायर किलोग्राम, सेकेंड का स्क्वायर का इनवर्स एंड केल्विन इनवर्स। सो व्हाट विल बी द वैल्यू, पुट दिस वैल्यू टेम्परेचर एंड केबी। सो एनर्जी विल बी 3/2 into 1.38 into 10 is the power minus 23 into 300 Kelvin. So on solving we will get 6.21 into 10 is the power minus 21 joule. So this will be the value of energy at the temperature 300 Kelvin. Similarly, you can calculate the kinetic energy or thermal energy at temperature 6000 Kelvin. How? kBt, 3/2 kBt. So 3/2 kb is the 1.38 into 10 is the power minus 23 and temperature is 6000 Kelvin. 300 के जगह हम 6000 Kelvin रख देंगे एंड कैलकुलेट कर सकते हैं उसकी एनर्जी। सो एनर्जी विल बी 1.241 into 10 is the power minus 19 Kelvin. This joule. Energy is in joule. So this will be the at 6000 Kelvin. Now for at the center of core, सन के कोर में होगा तो क्या हो जाएगा 3/2 kBt, सेम वही 1.38 into 10 is power minus 27 into 10 is the power 7. This will be is equal to 2.07. I am telling you only answer. You will try to calculate it. 2.07 into 10 is the power minus 16 joule. This will be the solution. Now absolute zero of temperature. What is absolute zero of temperature? Absolute zero of temperature. So absolute zero of temperature is the temperature at which the ideal gas, the velocity of molecules of ideal gas become zero. हम देखते हैं कि ये आइडियल गैस हम किसी वेसल में रखे हुए हैं, इसमें इसके आइडियल गैस के मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं, मूवमेंट कर रहे हैं रैंडम मोशन में, किसी भी डायरेक्शन में मूवमेंट कर रहे हैं हैविंग सम काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी कब होगा, जब वो कुछ वेलोसिटी के साथ में मूवमेंट करेंगे। अगर वेलोसिटी जीरो हो जाएगी तो उसका काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा।
सो वही बोल रहा है कि एब्सोल्यूट जीरो ऑफ टेम्परेचर इज द टेम्परेचर एट विच all the molecules या all the particles of ideal gas will be at rest, means उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी. सो हम कंसिडर कैसे करते हैं, हमने अभी देखा था कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ मॉलिक्यूल इन आइडियल गैस इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर का मीन एंड इज इक्वल टू 3/2 kVt. This is for one molecule. तो m will be the mass of one molecule, जो हमने पहले भी कंसिडर किया था, mass of one molecule. Now यहाँ से हम देखेंगे mass is constant, 1/2 is constant and this is also constant. So let us see mu square का mean is directly proportional to temperature. म्यू स्क्वायर का जो मीन है दिस विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर. टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो वेलोसिटी बढ़ेगी एंड काइनेटिक एनर्जी ऑल्सो इंक्रीजेस. सो व्हेन टेम्परेचर विल बी जीरो, व्हेन टी विल बी जीरो, हम जो स्टैंडर्ड यूनिट में जो लेते हैं दैट इज केल्विन, केल्विन में लेते हैं, तो लेट टी इज इक्वल टू 0 केल्विन. सो at 0 Kelvin, mu square will also be 0. It means the kinetic energy of the ideal gas also be 0. वो पार्टिकल मूवमेंट नहीं करेगा, वेलोसिटी 0 हो जाएगी. So this temperature T is equal to 0 is the temperature at which ideal gas, the kinetic energy of an ideal gas, या बोल सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल्स ऑफ आइडियल गैस बिकम जीरो. उस टाइम पे रेस्ट पे आ जाते हैं और दिस टेम्परेचर इज 0 केल्विन. हम इसको डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करेंगे तो कितना होगा, दिस विल बी -273 केल्विन, -273 डिग्री सेल्सियस, सॉरी डिग्री सेल्सियस में चेंज करेंगे तो -273 डिग्री सेल्सियस होगा. सो दिस इज द एब्सोल्यूट जीरो ऑफ टेम्परेचर एट विच द मॉलिक्यूल्स ऑफ आइडियल गैस विल बी एट रेस्ट, मीन्स वेलोसिटी बिकम्स जीरो, काइनेटिक एनर्जी बिकम्स जीरो. दिस इज एब्सोल्यूट जीरो ऑफ टेम्परेचर. सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज ऑनलाइन क्लास. कीप स्टडिंग and